घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। दाल, तेल, सब्जी सबके दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल की मार अलग, ऊपर से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का बोझ। आम आदमी की कमर टूट चुकी है और जब जनता की तकलीफ हद से गुजर जाती है तो विपक्ष की आवाज सड़क पर गूंजती है। मंगलवार को मुरलीगंज में कुछ ऐसा ही हुआ। राजद के नेता और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए और प्रखंड कार्यालय परिसर गवाह बना एक तीखे विरोध का। राजद के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत मंगलवार को मुरलीगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। महंगाई, भ्रष्टाचार, शैक्षणिक व्यवस्था की बदहाली, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था, इन्हीं मुद्दों को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना की अध्यक्षता प्रखंड राजद अध्यक्ष डॉक्टर इरफान आलम ने की, जबकि जिला प्रभारी देवानंद यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जिला प्रभारी देवानंद यादव ने कहा कि देश और राज्य की जनता महंगाई की मार झेल रही है। खाद्य पदार्थों से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों तक सबके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। राजद नेता कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। भूखमरी, बेरोजगारी, किसान को उचित दाम मिले मक्का का, किसान तबाह है, पढ़ाई की व्यवस्था खत्म है, वो ठीक ढंग से चले। राजद नेता रुद्र नारायण यादव ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर महंगाई पर जल्द काबू नहीं पाया गया और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन को और तेज करेगी। उन्होंने साफ कहा, जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक संघर्ष होगा। भाजपा नेता अनिल भारती ने भी सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का सीधा असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। खाद, तेल, दाल और सब्जी के दाम बढ़ने से इन परिवारों के लिए घर का बजट संभालना भी मुश्किल हो गया है। हमारे मुरलीगंज संवाददाता अंशु के अनुसार धरना कार्यक्रम में अनीता देवी, राजीव यादव, कृत नारायण यादव, प्रभाकर यादव, विकास यादव, सुशील यादव, भास्कर यादव, परमानंद यादव सहित बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं कि अभी बढ़ती महंगाई, लूट जो है, भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है। अभी जो सरकार आई हुई चोर दरवाजे से, आरएसएस के मुख्यमंत्री, वो जनता की हित की बात नहीं करते हैं। वो बात क्या करते हैं कि लालू परिवार को कैसे तंग तबाह किया जाए, कैसे उसका आवास खाली कराया जाए, कैसे उसका जो है गार्ड सबको हटाया जाए। उसको तंग तबाह करने के लिए जो है वो दिन रात लगे हुए रहते हैं, जनता के हित की बात नहीं करते हैं। आज हम लोग जो है बढ़ती महंगाई, शिक्षा और यही सब जो है लूट, हत्याकांड, यही सब मुद्दों को लेकर के आज प्रखंड मुख्यालय में धरना दे रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। जहाँ पे मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं पटना में, उसके बगल में 12 बजे रात में बाप के सामने से बेटी को खींच रहा है। हर मोर्चे पर सरकार विफल है। भ्रष्टाचार है, महंगाई है, गैस का दाम, डीजल पेट्रोल का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज देखिए, राशन कार्ड से नाम काटा गया है, बाप का नाम है, बेटा का नाम गायब है, कहीं बेटा का नाम है तो पुतोह का नाम गायब है। ये सरकार का बहुत गलत नीति है। हम लोग इसी के विरोध में आज पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किए। यह सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को भटकाकर ये जाति पाति, धर्म के भेदभाव में उलझाए रखना चाहती है, जिसके खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हैं। अभी बेरोजगारी से त्रस्त है जनता, भूखमरी से जनता मर रहा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सबको सिर्फ कुर्सी का लालच है, सत्ता का लोभ है। अफसरशाही राज हो गया है पूरे देश में। एक बिहार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में अफसरशाही देश हो गया है। ये भाजपा सरकार की करिश्मा है। और ये जो अनुदान की राशि देने का काम करता है सरकार, इलेक्शन के समय में आकर के वह प्रलोभन दे करके अपना ईवीएम में चोरी करके अपना सरकार बना चुका है, जिस वजह से आज पूरे देश के नागरिक अपने दर की ठोकरें खा रहा है। दलित, मजदूर, किसान, जितने भी पार्टी हैं पूरे देश में, सभी पार्टी तक
इसको कोई देखने वाला नहीं है। जिस तरह 1947 में देश आज़ाद में सैकड़ों लाखों करोड़ों आदमी बलिदान हुआ है, उसी तरह भारत के नागरिक को बलिदान दे कर के इस सरकार से न्याय लेना पड़ेगा। मेरा इतना ही कहना है।